अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे कमीशन पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा और अहम दौर इस्तांबुल में शुरू। मुज़ाकरात में सरहदी कशीदगी, मुहाजिरीन और दहशतगर्दी के मामलात ज़ेर गौर। सरहदी सूरत-ए-हाल और तोरखम क्रॉसिंग का मुस्तकबिल भी ज़ेर बहस। तुर्की और कतर अमन मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। दोहा मुज़ाकरात में आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम इस्तांबुल मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त हुई, लेकिन ताहाल हतमी मुआहिदा न हो सका। 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने मुतालबा मान लिया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ्द और चौधरी साले की सरबराही में काफली का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। वज़ीर आज़म हाउस में दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और मरकजी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों को 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग। शुरका को 27वीं तरमीम की खदुखाल और मकासद से आगाह किया। मौजूदा पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं, 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा NFC अवार्ड में आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। बानी PTI ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं, न किसी बैरून मुल्क की ताकत का इंतजार है जो खान साहब को रिहा करा दे। हम पहले की तरह तहरीक चला रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करूंगा। जुनेद अकबर कहते हैं हम मौलाना के पास महमूद खान अचकजई की सपोर्ट के लिए गए थे। 27वीं यानी तरमीम के लिए न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम कराची में होगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की किसी शिक पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा। हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे, चीफ जस्टिस से केसेस फिक्स कराने के बारे में बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर से मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। मालूम नहीं कि हुकूमत ने खुद 27वीं यानी तरमीम का मुसवदा देखा या नहीं। तहरीक इंसाफ को बानी PTI के केसेस की तारीख न मिल सकी। इससे पहले बानी PTI के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। PTI के MNAs, MPs और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी एहतजाज में शरीक हुए। जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न देने पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक भी कराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज बानी PTI से 5वीं बार मुलाकात की कोशिश में अडाला जेल रवाना। PTI ने वज़ीर आला KP समेत 6 दीगर रहनुमाओं की फ़हरिस्त जेल हुकाम को भेज रखी है। फ़हरिस्त में मीना खान, मुश्ताक गनी और सूबाई वज़ीर सईद फ़खर जहाँ का नाम भी शामिल। तैमूर खान झगड़ा और मोइन कुरैशी के नाम भी फ़हरिस्त में मौजूद हैं। करक के इलाके अमीरी किला में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कलादम तंजीम का खतरनाक सरगना हकीम निसार हलाक। कार्रवाई तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने पुलिस और CTD की बहादुरी को सराहते हुए कहा कि फोर्स ने हमेशा अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सरकारी टेलीविजन के बोर्ड में बलोचिस्तान की अदम नुमाइंदगी पर बरहम। कहा समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े और बासलाहियत सूबे की PTV बोर्ड में अदम नुमाइंदगी बाइस अफसोस है कि बलोचिस्तान के लोग अल्लाह के कमतर बंदे हैं। नुमाइंदगी कोई एहसान नहीं, हमारा हक है। इस्लाम अमन पसंद दीन किसी बेगुनाह के कत्ल की इजाज़त नहीं देता। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहते हैं इस्लामाबाद का नाम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को मेंबर व महराब का तकद्दुस पमाल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब हुकूमत की तरफ से आइमा कराम के लिए एजाज़िया अच्छा इकदाम है। आइमा कराम की इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखते हुए एजाज़िया बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाए।
अलीमा खान के खिलाफ एहतजाज केस में आम पेशरत मजमूई तौर पर 12 बैंक अकाउंट्स फ्रीज। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन SCCP को अलीमा खान की कंपनी और शेयर्स की तफसील फराहम करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट के बावजूद अलीमा खान समेत 3 मुल्ज़मान अदालत पेश नहीं हुए। अलीमा खान की 8वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हिंदू बलवाइयों के हाथों लाखों निहत्ते कश्मीरियों की अजीम शहादत को याद करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदा जम्मू मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में जम्मू रेफ्यूजी काउंसिल के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब में राजा फारूक हैदर ने कहा कि न्यूयॉर्क में एक मुहाजिर मेयर बन गया। हम यहाँ मुहाजिरीन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करनी है तो फिर नया आइन लाएं। बाग में यौम शोहदा जम्मू के मौका पर हुर्रियत रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाजी रैली। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ देने के आज़म का यादा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगा। ट्रंप का यू टर्न, ज़ोहरान ममदानी की मदद पर आमादा, साथ ही धमकी भी लगा दी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं वो कैसे इकदाम करता है। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। नवमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी तावन नहीं करेंगे तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। वो कामयाबी चाहते हैं तो इन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे, पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कौमी टीम को इनिंग के शुरू में ही मुश्किलात। 55 पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट के 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और थल के रेगिस्तान में रफ्तार, जोश और महारत का मुकाबला। 10वें 4 रोज़ा थल जीप रैली का रंगारंग आगाज़। मुल्क और बैरून मुल्क से 100 से ज़्यादा रेसर्स की शिरकत। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना। दूसरे मरहले में क्वालिफाइंग राउंड, तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले और आखिरी दिन प्रीपेड और ख़वातीन कैटेगरी की रेसेस होंगी। 4 रोज़ा मेगा इवेंट पे बग्गी, डर्ट बाइक मुकाबले और म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा।